आज की बड़ी अपडेट्स पर ध्यान दें तो यहाँ जो भारत को दोस्त बोलते हैं उन्होंने ही भारत को ना बोल दिया है, जिसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं। वहीं बांग्लादेश से अब इटली भी तंग आ चुका है, तो वहीं बांग्लादेशियों पर इटली सरकार बड़ा एक्शन ले चुकी है। साथ ही अडानी ने भी बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी पर निर्भर रहे। यही वजह है कि उसने भारत के पेमेंट सिस्टम को ना कह दिया है, लेकिन अपना पेमेंट सिस्टम दुनिया के सामने उतार दिया है और कह दिया है कि दुनिया को भी यही इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल ये तो आप जानते होंगे, भारत ने G20 में UPI पेमेंट सिस्टम को ग्लोबली मजबूती देने के लिए सभी के सामने रखा था और इस पर चर्चा भी की थी, जिससे दुनिया के साथ व्यापार करना और पेमेंट करना आसान होता हुआ दिखाई देता। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देश इस बात से खुश नहीं हैं। दरअसल इन देशों को डर है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आतंकवादी और गलत मंशा रखने वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल उठा सकते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर पैसे तुरंत आने जाने लगेंगे तो इन लोगों को पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। खास बात तो ये देखिए कि अमेरिका खुद भी ऐसा ही एक तरीका बना रहा है और वो नहीं चाहता है कि भारत उससे आगे निकल जाए। यही वजह है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख अधिकारी ने भारत समेत कई देशों में तेजी से लोकप्रिय हो रही UPI जैसी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं और अमेरिका ने उंगली उठाई है तो फ्रांस और रूस भी उसमें सवार हो गया है। यही वजह है कि दुनिया के ये देश पैसा और ताकत हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत उनके पास ही रहे। भारत एक नया तरीका निकाल रहा है जिससे वो भी बहुत मजबूत बन सकता है, लेकिन बड़े देश इस नए तरीके से डर रहे हैं कहीं भारत उनसे ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल वॉल्टर ने कहा है कि अमेरिका अभी अपने देश के अंदर पैसे भेजने के सिस्टम को मजबूत बनाने पर ध्यान दे रहा है और इस सिस्टम का नाम FedNow है और इसे फेडरल रिजर्व ने बनाया है और ये सिस्टम बहुत सारे बैंकों को आपस में जोड़ता है ताकि पैसे एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से पहुंचाए जा सके। बता दें कि अमेरिकी FedNow 1000 संस्थाओं से अमेरिका में ही जुड़ा हुआ है, जिसमें देश के कई सबसे बड़े बैंक भी इसमें शामिल हैं। मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं और जो भी लेन देन हो वो उन्हीं की आंखों के सामने हो। वहीं भारत की ओर से रिजर्व बैंक के गवर्नर ने UPI को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने की वकालत की है। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि दुनिया भर में पेमेंट सिस्टम को कैसे बनाया जाएगा और इस बारे में अभी भी बहुत बहस हो रही है। अगर UPI जैसा सिस्टम सफल हो जाता है तो इससे दुनिया भर में पैसा भेजना और लेन देन करना आसान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कई चुनौतियों से पार पाना होगा क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका ही बन चुका है, क्योंकि उसको नहीं लगता है कि भारत का UPI जैसा पेमेंट सिस्टम दुनिया भर में लागू करना आसान या फ़ायदेमंद होगा। अब ये भारत के ऊपर है, भारत को इसका जवाब देने की ज़रूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, यहाँ भारत अमेरिका को किस तरह जवाब दे सकता है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जिसकी समस्या अब ग्लोबली हो चुकी है, जिससे इटली भी परेशान हो चुका है। जहां हाल ही में इटली के मोनफाल्कन शहर में बांग्लादेशी शरणार्थियों और स्थानीय निवासियों के बीच बढ़ता तनाव एक जटिल समस्या बन चुका है। असल में यहाँ हो ये रहा है कि बांग्लादेश से आए लोग यहाँ रहकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को ला रहे हैं, लेकिन इस वजह से जो लोग वहाँ पहले से ही रहते हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी संस्कृति और जीवन शैली अब बदल रही है। यही नहीं, मामला इतना बढ़ चुका है कि शहर के मेयर मारिया ने आरोप लगाया है कि अब शहर में ज़्यादातर महिलाएं हिजाब पहनती दिखाई दे रही हैं और बांग्लादेशी लोगों ने कई रेस्तरां और हलाला दुकानें खोल ली हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस बात की शिकायत की है कि बांग्लादेशी लोग अक्सर सार्वजनिक जगहों पर शोर मचाते हैं और स्थानीय नियमों का पालन नहीं करते हैं और यही वजह है कि ये सब रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बांग्लादेशी समुदाय पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर क्रिकेट खेलने पर ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं इटली सरकार ने भी इस मामले पर गंभीरता से एक्शन लिया है और बांग्लादेशी शरणार्थियों पर नजर रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। वैसे जो भी हो, जिस तरह से इटली ने अब बांग्लादेश पर अपना पहला वार कर दिया है, इसको देखते हुए यूरोप के बाकी देश भी इसमें जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इटली इस समस्या से निपट सकेगा या उसको भारत के टोटके की जरूरत होगी? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई है, जिसमें अब अडानी ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल यहाँ अडानी ने ये तो कह दिया कि हम बिजली नहीं रोकेंगे, लेकिन जो हमारा बिल बकाया हो रखा है उसको जल्दी भरो। यहाँ अडानी समूह ने बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार को टेंशन दे दी है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो भी बिजली का बिल बकाया है वो अब $800 मिलियन के भी ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि हर महीने का बिल ही
80 से 90 मिलियन डॉलर के आसपास आता है। अब अडानी कंपनी बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रही है कि वो जल्द से जल्द पैसे दे दे। हालांकि अडानी कंपनी ने यह भी कहा है कि वो बांग्लादेश को बिजली देना बंद नहीं करेगा। अब अडानी ने ये कह तो दिया कि हम बिजली नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ अडानी को भी भारतीय बैंकों को कर्ज के पैसे देने हैं, क्योंकि अडानी ने ये पावर प्लांट बैंकों से कर्ज लेकर बनाया है, जिसकी किस्तें कंपनी को हर महीने चुकानी होती है। इसे आप ऐसे समझिए कि अडानी का ये पावर प्लांट बांग्लादेश में कुल बिजली का लगभग 10% हिस्सा बनाता है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में अडानी पावर की बड़ी भूमिका है। अब आप यहाँ समझ गए होंगे, ये अब एक बड़ी समस्या बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा हुआ तो इक्का दुक्का जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियां अभी बांग्लादेश में चल रही हैं वो भी बंद होती हुई दिखाई देंगी। फिर तो चीन भी इसमें कुछ नहीं कर सकेगा। वैसे आप लोग इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या अडानी इसमें पूरी तरह फंस चुका है या अडानी के पास कोई पैसा निकालने का तिगड़म मौजूद है?